नमस्कार, मैं दिनेश भोजक। हम पढ़ रहे थे भारत का इतिहास और भारत के इतिहास में पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में हमने साधारण चर्चा कर ली थी। इस वैदिक सभ्यता के काल क्रम की चर्चा की थी, वैदिक सभ्यता के समाज की चर्चा की थी। अब करते हैं वैदिक सभ्यता को जो दो भागों में विभक्त किया था, उस दो भागों में विभक्त। एक पहला भाग, पहला काल जिसे हम ऋग वैदिक काल कहते हैं। कौन सा काल? ऋग वैदिक काल। और दूसरा बताया था मैंने कल, और दूसरा भाग है उत्तर वैदिक काल। ये ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दो भागों में विभक्त है। जो वैदिक सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता। ये जो ऋग्वैदिक काल है, इस ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व का जो काल है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का समय जो है ऋग्वैदिक काल का समय। ऋग्वेद काल का समय वैदिक काल को कितने भागों में विभक्त किया गया है? दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला कौन सा है? ऋग्वैदिक काल, और दूसरा कौन सा है? उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का सर्वमान्य जो समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का है। ये जो सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। ये ऋग्वेद काल का जो था, ऋग्वेद काल का समय वैदिक काल का जो है ये कौन सा था? ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? ये ग्रामीण सभ्यता जो है ये ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वैदिक काल कौन सा काल, समय की सभ्यता कौन सी थी? ग्रामीण सभ्यता थी, यानी गांवों में बसे हुए लोग थे। और गांवों में होने के कारण इनका मुख्य व्यवसाय जो था वह मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। कौन सा था? पशुपालन। यानी ऋग्वैदिक काल में जो मुख्य व्यवसाय था वह कौन सा था? पशुपालन था। और सबसे पवित्र जो पशु माना जाता था वह पशु था गाय। गाय को सबसे पवित्र पशु ऋग्वेद काल में माना जाता था। सबसे पवित्र पशु, ये प्रश्न आया हुआ है कि ऋग्वेद काल में सबसे पवित्र पशु कौन सा था? तो ध्यान रखना, सबसे पवित्र पशु जो था वह था गाय। गाय पवित्र पशु था, यानी गाय को ऐधन्या कहा जाता था। ऐधन्या, क्या कहा जाता गाय को? ऐधन्या, यानी न मारने योग्य, न मारने योग्य, ऐधन्या, न मारने योग्य। लेकिन ध्यान रखना, गाय तो इनका सबसे पवित्र पशु था, लेकिन एक प्रिय पशु और था ऋग्वेद काल में, और ये जो प्रिय पशु था वह था घोड़ा। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, अगर प्रिय पशु का पूछे तो हमें घोड़ा करना है, लेकिन पवित्र पशु का पूछे तो हमें क्या करना है? गाय करना है। क्या करना है? गाय करना है। ये जो काल था ऋग्वैदिक काल, इस ऋग्वैदिक काल में एक दशराज युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? दशराज युद्ध। दशराज, ये दशराज युद्ध ऋग्वैदिक काल के समय, यानी 10 राजाओं के साथ, 10 राजाओं के साथ ये युद्ध हुआ था। 10 राजाओं का ये युद्ध हुआ था ऋग्वेद काल में। इस कारण इस युद्ध को दशराज युद्ध के नाम जाता है। पुरुषणी नदी है, उस पुरुषणी नदी के तट पर, कौन सी नदी के? पुरुषणी नदी के तट पर यह दशराज युद्ध हुआ था ऋग्वेद काल में। अब बात आती है पुरुषणी नदी कौन सी थी? तो ध्यान रखना, वर्तमान की जो रावी नदी है, वर्तमान की कौन सी नदी? रावी नदी। उस वर्तमान की रावी नदी को ही पुरुषणी नदी के नाम से जाना जाता है। और दशराज युद्ध कहां हुआ था? इस पुरुषणी नदी के तट पर, यानी रावी नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था। सुदास और 10 राजाओं के मध्य हुआ था ये युद्ध। किनके? सुदास और 10 राजा, सुदास और 10 राजाओं के मध्य ये युद्ध हुआ था। अब बात आती है ये युद्ध हुआ क्यों था? अगर हम बात करें इस युद्ध का, तो ये युद्ध होने का जो प्रमुख कारण था, इस युद्ध का प्रमुख कारण था इस भरत वंश, यानी आर्य सभ्यता का जो भारत में आई थी, भरत
इस भारत वंश का शासक था सुदास। कौन था? सुदास था। और एक भारत वंश का जो शासक सुदास था, और इस सुदास ने अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटा दिया था। अपने पुरोहित विश्वामित्र, सुदास का पुरोहित कौन था? भारत वंश का पुरोहित था विश्वामित्र। इस विश्वामित्र को हटा दिया, और जब सुदास ने पुरोहित के पद से विश्वामित्र को हटाया तो ये विश्वामित्र नाराज हो गया था, और नाराज होने के कारण और हटाकर इस विश्वामित्र की जगह वशिष्ठ जो था, उस वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया था। तो क्या हुआ कि सुदास से ये विश्वामित्र नाराज हो गया था, और जब सुदास से विश्वामित्र नाराज हुआ तो 10 राजाओं के पास गया, और 10 राजाओं को एकत्रित करके, इन राजाओं का नेतृत्व विश्वामित्र ने किया था। नेतृत्व किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। विश्वामित्र ने इन 10 राजाओं का नेतृत्व करके सुदास के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। इस युद्ध को क्या कहते हैं? 10 राज युद्ध कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, विश्वामित्र इस युद्ध में परास्त हो गया था। कौन? विश्वामित्र। 10 राजा का जो दल था, ये 10 राजाओं का दल जो विश्वामित्र नेतृत्व कर रहा था, वो परास्त हो गया, और सुदास जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? वशिष्ठ कर रहा था। ये वशिष्ठ विजयी हो गए, यानी सुदास की इस युद्ध में विजय हुई थी। विश्वामित्र यानी 10 राजाओं की इस युद्ध में पराजय हुई थी। इस युद्ध का उल्लेख जो है इस ऋग्वेद के अंदर किया गया है। जो दशराज युद्ध है, इस दशराज युद्ध का उल्लेख कहां किया गया है? ऋग्वेद के अंदर किया गया। ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है, ऋग्वेद के कौन से मंडल में? जो 7वां मंडल है ऋग्वेद का, उस ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन किया है। दशराज युद्ध उस नदी के तट पर हुआ था, पुरुषणी नदी के तट पर। पुरुषणी नदी वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है? रावी नदी के नाम से जानी। 10 राज किन किन के मध्य हुआ? तो सुदास और 10 राजाओं के मध्य हुआ था। सुदास की सेनाओं का नेतृत्व कौन कर रहा था? वशिष्ठ कर रहा था। 10 राजाओं की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? विश्वामित्र कर रहा था। और इसमें पराजय किसकी हुई? विश्वामित्र की हुई। जीत किसकी हुई? सुदास की हुई थी 10 राज युद्ध के अंदर। ध्यान रखना, जिस तरह से प्रिय पशु पवित्र पशु है, उसी तरह से इस ऋग्वेद काल में सबसे पवित्र नदी जो थी, पवित्र नदी कौन सी थी? ये प्रश्न आया हुआ है। सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो ध्यान रखना, ऋग्वेद काल में सरस्वती नदी, कौन सी नदी? सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी में थी। सबसे पवित्र नदी, जिस नदी को माना जाता था, वह सरस्वती नदी थी। कौन से काल में? ऋग्वेद काल में। वैदिक सभ्यता के ऋग्वेद काल में सबसे पवित्र नदी का नाम सरस्वती नदी था। और जो ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता, जो प्रमुख देवता था ऋग्वेद काल का, वह प्रमुख देवता इंद्र था। कौन था? इंद्र। इंद्र को प्रमुख देवता ऋग्वेद काल में माना गया था। इंद्र, जिसे पुरंदर के नाम से भी जानते थे। किस नाम से? पुरंदर, यानी कीलों को विजय करने वाला, कीलों को तोड़ने वाला पुरंदर। पुरंदर यानी इंद्र प्रमुख देवता ऋग्वेद काल के समय वैदिक सभ्यता के अंदर था। इनका पेय पदार्थ भी था, सोमरस नाम का एक पसंदीदा पेय पदार्थ था। पेय पदार्थ जिसका नाम था सोमरस। ये सोमरस बड़ा प्रसिद्ध ही पेय पदार्थ था, बड़ा प्रिय पेय पदार्थ था ऋग्वेद काल की सभ्यता के लोगों के द्वारा। इन आर्य लोगों ने सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया था, उस धातु का नाम था तांबा। यानी ऋग्वेद काल में तांबे का प्रयोग किया जाता था। और आर्यों के द्वारा जो सबसे पहले अनाज प्रयोग में लिया गया था, उस अनाज को ये यव कहते थे। यव नामक एक अनाज था। इस यव अनाज का प्रयोग आर्यों के द्वारा किया था। पता है कि इस यव को आज क्या कहते हैं? आज हम जौ कहते हैं। क्या कहते हैं? जौ। तो सबसे पहले जिस खाद्य पदार्थ का आर्यों ने प्रयोग किया था, वह क्या था? पहला अनाज जो आर्यों ने प्रयोग में लिया था, वह था यव। यव यानी जौ। यव यानी जौ। ये जौ जो है,
ये खाद्यान्न के रूप में सबसे पहले आर्यों ने यूज किया था। अब बात करते हैं हम इन आर्यों की सामाजिक व्यवस्था की। अगर आर्यों की सामाजिक व्यवस्था की चर्चा करें, देखो सामाजिक व्यवस्था के अंदर देखो सबसे छोटी से छोटी इकाई आज भी हमें पता है जो है वो होता है घर, यानी कुल। सबसे छोटी से छोटी इकाई कौन सी होती है? कुल होती है, घर होते हैं, परिवार होता है। तो इनकी भी जो सामाजिक व्यवस्था थी वो थी कुल। सबसे छोटी इकाई सामाजिक व्यवस्था में जो थी वह थी कुल। और कुल का जो मुखिया होता था, उस कुल के मुखिया को कुलुप के नाम से जानते थे। मुखिया या कुलुप कहते थे। क्या कहते थे? कुलुप। इसके बाद कुल सबसे छोटी इकाई सामाजिक व्यवस्था में कुल थी। और कुल के बाद ये जो परिवार रहता है कहाँ रहता है? अपना परिवार कहाँ रहता है? किसी गांव में रहता है या शहर में रहता है? तो कुल के बाद आता था ग्राम। कुल के बाद क्या आता था? ग्राम। तो सबसे छोटी इकाई कुल, कुल के बाद ग्राम। और ग्राम का जो मुखिया होता था वो ग्रामीण कहलाता था। क्या कहलाता था? ग्रामीण। ग्रामीण के नाम से मुखिया जाना जाता था। कुल का मुखिया किस नाम से जाना जाता? कुलीन। ग्राम का मुखिया किस नाम से जाना जाता था? ग्रामीण के नाम से जाना जाता था। और गांव के बाद आता था विष। गांव के बाद क्या होता था? विष। विष का जो मुखिया होता था उसे विषपति के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? विषपति कहते थे उसे, विषपति। क्लियर हो गया? तो ये सामाजिक व्यवस्था, कुल सबसे छोटी इकाई, कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विष, कुल का मुखिया कुलीन, ग्राम का मुखिया ग्रामीण और विष का विषपति होता था। उसके बाद आता था जन। उसके बाद कौन आता था? जन आता था। जन जो सबसे बड़ी इकाई मानी जाती थी इस ऋग्वेद काल में या वैदिक सभ्यता के काल के अंदर। जन का मुखिया होता था, उसे राजन या गोप कहते थे। जन के मुखिया को क्या कहते थे? या तो राजन कहते थे या गोप कहा जाता था। ये सामाजिक व्यवस्था इनके अंदर थी। आर्यों का जो सबसे प्राचीन शिलालेख मिलता है, सबसे प्राचीन अभिलेख मिलता है 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है। कितने ईसा पूर्व का? 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख जो है इस वैदिक सभ्यता से संबंधित है, आर्यों से संबंधित अभिलेख है। ये अभिलेख आर्यों से संबंधित सबसे प्राचीन अभिलेख है, जिसका नाम है बोगजकोई। बोगजकोई अभिलेख जो है आर्यों का सबसे प्राचीन अभिलेख है, जो 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है। ये अभिलेख माइनर से प्राप्त है। माइनर से प्राप्त, माइनर यानी तुर्की। माइनर तुर्की से आर्यों का सबसे प्राचीन शिलालेख अभिलेख बोगजकोई प्राप्त है, जो 1400 ईसा पूर्व का है। आर्यों के जो प्रमुख देवता थे वो तो इंद्र थे, हमने पढ़ा था। लेकिन इंद्र के अलावा वरुण और मैत्रेय भी आर्य सभ्यता के प्रमुख देवता में आते हैं। इनके अलावा नास्तेय नामक देवता भी थे जो आर्यों के प्रमुख देवता थे। ये सभ्यता जो थी आर्य सभ्यता, मैंने पहले भी आपको बताया पितृशतात्मक सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता? पितृशतात्मक। लेकिन ध्यान रखना ऋग्वेद काल में महिलाओं की स्थिति भी उच्च थी। कैसी थी? महिलाओं की स्थिति भी उच्च थी ऋग्वेद काल में। देखो हमने सिंधु घाटी सभ्यता पूरी मातृसत्तात्मक समाज था, लेकिन यहाँ पितृसत्तात्मक समाज है, लेकिन महिलाओं की स्थिति ऋग्वेद काल के अंदर उच्च थी। ये ऋग्वेद काल की थे। और ऋग्वेद काल के अंदर जो है कई शब्द आता है, जैसे ब्रजपति आता है। ब्रजपति ये प्रश्न आया हुआ है एक बार कि ब्रजपति किसे कहा जाता था? ऋग्वेद काल में ब्रजपति किसे कहा जाता? ध्यान रखना, ब्रजपति जो चाराग्रह होती है, जो गोचर भूमि होती है, चारागाह जो होता है, यानी जो गोचर भूमि होती है, गोचर यानी गौओं के चरने की भूमि, उसका जो मालिक होता है, उसका जो स्वामी होता है, उसका जो अधिकारी होता है, गोचर भूमि के अधिकारी को ऋग्वेद काल में ब्रजपति के नाम से जाना था। वेकनाट
एक वेकनाट के बारे में पूछा। वेकनाट किसे कहते हैं? जो सूदखोर होते हैं, यानी जो ब्याज का काम करते हैं, ब्याज लेते हैं, सूद लेते हैं, और ब्याज लेने वाले सूदखोरों को ऋग्वेद काल में वेद नाट के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा एक बलि शब्द आता है। बलि का अर्थ होता है जो राजा को दिया जाने वाला कर होता है। राजा को दिया जाने वाले कर को ऋग्वेद काल में बलि के नाम से जाना जाता था। अब हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। धन्यवाद।